नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सर। प्रेप अड्डा के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय स्कूल के बारे में कि नवोदय स्कूल क्या होता है, कब इसमें एडमिशन होता है, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन एग्जाम दे सकता है, कब एग्जाम आते हैं, एडमिशन कब होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि नवोदय विद्यालय आखिर होता क्या है, क्या होता है इस नवोदय विद्यालय में, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन यहाँ पर तैयारी कर सकता है, ये सारी वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। तो नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक स्कूल है जिसमें ज्यादातर वो बच्चे पढ़ते हैं जो ग्रामीण लेवल से आते हैं। ग्रामीण लेवल का मतलब है कि जो गांव में रहते हैं या जिनके एडमिशन, स्कूल का एडमिशन पूरी तरह से गांव में होता है। तैयारी भले ही वो शहर में कर रहे हों या शहर में पढ़ रहे हों, लेकिन वो उनका एडमिशन जहां पर स्कूल है उसी जिले का होना चाहिए, दूसरे जिले का नहीं होना चाहिए। दूसरा है, ये स्कूल पूरी तरह आवासीय है, यानी कि यहाँ पर हॉस्टल में रहकर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, हॉस्टल में रहकर यहाँ पर पूरी पढ़ाई हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण लेवल के बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उनको आगे ले जाना, यानी उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना होता है। ये पूरी तरह सीबीएसई बोर्ड है, यानी कि यहाँ पर पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल भी पीछे रह जाते हैं। आगे बात करते हैं एडमिशन कहां पर होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर एडमिशन क्लास 6 में होता है। क्लास 6 यहाँ पर मेन क्लास है, ज्यादातर एडमिशन क्लास 6 में ही होता है। और यहाँ पर एक स्कूल में लगभग 80 सीट्स होती हैं, 80 बच्चों का सिलेक्शन एक बार में होता है एक स्कूल में, जिसमें से कुछ सीटें बॉयज के लिए रिजर्व रहती हैं, कुछ सीटें गर्ल्स के लिए फिक्स हैं। जैसे यहाँ पर 80 में से 60% सीटें बॉयज के लिए रिजर्व हैं और 40% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व है। यानी कि यहाँ पर 60% का देखा जाए तो 48 सीटें यहाँ पर बॉयज के लिए रिजर्व है, फिक्स है, और 32 सीट गर्ल्स के लिए यहाँ पर पहले से रिजर्व है। क्लास 9th में भी इसमें एडमिशन होता है, लेकिन उसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। और क्लास 9th में केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो स्कूल में से कुछ बच्चों को जो नहीं रहते या उनको स्कूल में से एडमिशन हटा लेते हैं, जो सीटें खाली रह जाती हैं उन्हें क्लास 9th में फिल किया जाता है। हालांकि क्लास 11th में भी होता है, लेकिन वहां पर सीटें बहुत कम होती हैं। उनमें भी एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। कभी कभी जहां पर सीटें ज्यादा होती हैं तो वहां पर एग्जाम लिया जाता है। आगे बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेन एक यही है कि जहां पर स्कूल में बच्चे का एडमिशन है उसी जिले का उनको नवोदय विद्यालय मिलेगा। यानी कि जिस नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो उसे उसी जिले के किसी स्कूल में पढ़ना होगा। वो स्कूल चाहे प्राइवेट हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकता है। लेकिन कक्षा 3, 4 और 5 तीनों ही स्कूल किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास 5 पढ़ा हो या क्लास 3rd 4th उन्होंने नहीं पढ़ा हो, तीनों क्लास किसी एक स्कूल से पढ़े होने चाहिए, या हो सकता है अलग अलग स्कूल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन कंडीशन ये है कि वह क्लास 5th जहां पर है वो उसी जिले का उनको नवोदय स्कूल मिलेगा। यानी कि क्लास 5th में जहां पर वो पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलो वो ग्वालियर जिले में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ग्वालियर जिले का ही नवोदय विद्यालय मिलेगा। बच्चे की एज पर फर्क पड़ता है कि बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में ही होनी चाहिए। एक और कंडीशन है कि बच्चा क्लास 5th में ही पढ़ रहा होना चाहिए। अगर वो किसी और क्लास में है, 4th में है, तो उसे एग्जाम नहीं दे सकता, या फिर वो क्लास 6 में है तो भी उसका एग्जाम नहीं दे सकता। अगर वो बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है तो क्लास 5th में ही वो इसका एग्जाम दे पाएगा। एक और कंडीशन है यहाँ पर कि एक बार अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दे दिया है, जैसे मान के चलो क्लास 5th में एग्जाम किसी ने दिया, तो वो क्लास 6 में एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में एग्जाम नहीं दे सकता। अगर वो बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है तो उसका एडमिशन क्लास 6 में होगा। अगर वो बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है तो उसका एडमिशन क्लास 9th में होगा। क्लास 11th के लिए एलिजिबिलिटी यही है कि अगर क्लास 11th के लिए एडमिशन लेना है तो वो क्लास 10th में पढ़ रहा होना जरूरी है। यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, मैंने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय ज्यादातर ग्रामीण बच्चों के लिए शुरू गए थे, तो 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व है। एक बच्चा एक बार ही परीक्षा दे सकता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि एक बार ही एग्जाम दे पाएगा
अगर 2 बार उसने एग्जाम दिया तो वो एलिजिबल नहीं होगा, या हो सकता है 2 बार उसने फॉर्म डाल दिया तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर कंडीशन में फॉर्म डाल ही नहीं पाते क्योंकि पहले से उनका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। पैटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो पैटर्न होता है उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। टाइम यहाँ पर 2 घंटे रहता है। यहाँ पर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर रीजनिंग आती है, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, इसमें केवल चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50 मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 40 होंगे। उसी टाइप से यहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा। मैथ यहाँ पर 25 मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर 20 होंगे। इसी हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज आती है, और यहाँ पर लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ही होता है, यानी कि बच्चा अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी आएगा, यानी कि उसके हिसाब से है। अगर उसे हिंदी ज्यादा पसंद है तो वो हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकता है, अगर उसे इंग्लिश ज्यादा पसंद है या इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर सकता है तो उसको इंग्लिश चूज कर सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज। इसमें भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स यहाँ पर टोटल 100 का रहेगा। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओएमआर शीट पर बेस्ड रहता है ये एग्जाम। आगे बात करते हैं फीस और खर्चे क्या होते हैं, तो ध्यान रखिए नवोदय विद्यालय ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। नवोदय विद्यालय बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर क्लास 6 से 8 तक किसी भी बच्चे की फीस नहीं लगती, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो या किसी भी कैटेगरी का हो। गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी क्लास की हो, यानी कि 6 से 12 तक गर्ल्स की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगती है। बॉयज की यहाँ पर कुछ कंडीशन में फीस लगती है, लेकिन वो फीस न के बराबर है। जैसे यहाँ पर 600 रुपए फीस है, लेकिन किसकी है वो फीस? बॉयज की है, क्लास 9 टू 12 तक की, वो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों की। एससी और एसटी का बच्चा कोई सा भी हो और किसी भी क्लास का, उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। और उसी हिसाब से बच्चों की जो इनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनके लिए केवल 1500 रुपए पर मंथ फीस रखी गई है, क्लास 9 से 12 तक, वो भी जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए। जनरल और ओबीसी वाले बच्चे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनकी फीस केवल 600 रुपए पर मंथ है, जो विद्यालय विकास निधि में जमा होती है। ज्यादातर बच्चों के लिए फी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, तो फैसिलिटी पर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि यहाँ पर ये स्कूल सीबीएसई बेस्ड स्कूल है। ज्यादातर जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल होते हैं वो सीबीएसई नहीं होते। किसी भी स्कूल में सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लो तो उसकी फीस बहुत ज्यादा लगती है। नवोदय स्कूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीबीएसई बेस्ड फैसिलिटी देता है। इसमें रेजिडेंशियल है, यानी कि आवासीय है। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी है, यानी कि एक साथ नहीं रहते, लड़के अलग रहते हैं, अलग हॉस्टल में रहेंगे। थोड़ी सी दूर पर बना होता है गर्ल्स का हॉस्टल भी, तो यहाँ पर फुल सिक्योरिटी के साथ रहता है। यहाँ पर जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसमें भी फुल सिक्योरिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां पर आए और कोई भी चला जाए, या बच्चे कहीं भी आ जा सके, ऐसा कोई यहाँ पर डर नहीं है। यहाँ पर जो खाना मिलता है वो भी बहुत हाई क्लास का मिलता है, यानी कि जो बच्चे के लिए जरूरत होती है, जो पूरा फुल न्यूट्रिएंट्स जिसके लिए जरूरत होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर खाना मिलता है। यानी कि सुबह आपको नाश्ता मिलेगा, फिर लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा, रात को डिनर भी मिलता है, यानी कि फुल ऑफ आपको फ्री आपका खाना रहेगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म और बुक्स भी रहती हैं जो सबके लिए फ्री रहती हैं। स्कूल यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी आपको, बुक्स मिलती हैं, नोटबुक मिलेंगी, बैग, जूते, यानी कि सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलता है। दैनिक यानी कि ये रेगुलर यूज की जो चीजें होती हैं, दैनिक उपयोग का सामान जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट आदि, ये सब कुछ भी यहाँ से फ्री मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी, अगर स्कूल में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, यानी कि ये सब कुछ यहाँ पर फ्री है। अब आगे बात करते हैं कि पढ़ाई का माहौल क्या रहता है, पढ़ाई का लेवल क्या रहता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर एनसीईआरटी सिलेबस रहता है, और जो बोर्ड है वो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड एक अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ स्कूल है, जो सभी को पता ही होगा कि सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई किस टाइप से होती है। तो नवोदय स्कूल में भी सेम वैसी पढ़ाई होती है। अगर बच्चा यहाँ पर हॉस्टल में रह के डिसिप्लिन के साथ रह रहा है तो पढ़ाई का स्तर आप समझ सकते हैं कितना अच्छा होगा।
यहाँ पर जो लैंग्वेज है 6 to 8 तक हिंदी और इंग्लिश रहती है। उसके बाद जो मीडियम है उस मीडियम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है तो वो 6 to 8 तक हिंदी मीडियम में पढ़ सकता है। उसके बाद उसे मीडियम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर उसे मीडियम चेंज करना है तो मीडियम चेंज हो सकता है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो शुरुआत से इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है। माइग्रेशन, यहाँ पर माइग्रेशन की फैसिलिटी मिलती है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो 30% बच्चे होते हैं उन्हें किसी दूसरे 1 साल के लिए किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाता है ताकि वहाँ पर वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के तौर तरीके होते हैं, वहाँ की सब कुछ जानकारी सीख सकें। तो माइग्रेशन में क्लास 9th क्लास में होता है ये, और 30% बच्चों को दूसरे स्टेट में भेजा जाता है ताकि वहाँ की सारी चीजों को वो सीख सकें। वहाँ की लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, वहाँ का कल्चर क्या होता है, ये सब कुछ सीख सकें। यहाँ पर स्पोर्ट्स और पर बहुत ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स एनसीसी में यहाँ पर खेल कूद में सारी फैसिलिटी मिलती हैं आपको, जो बच्चे के लिए जरूरी होती है, क्योंकि जब बच्चा का डेवलपमेंट होता है तो उसके मेंटली डेवलपमेंट के साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर खेल कूद पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर खेल कूद के साथ एनसीसी, स्काउट गाइड और आर्ट्स पर भी जोर दिया जाता है। खेल कूद का मतलब है यहाँ पर कोई सा भी स्पोर्ट्स बच्चे चूज कर सकते हैं कि हमें इस खेल, अगर कोई खेल अगर उनको पसंद नहीं आता है, जैसे किसी को क्रिकेट पसंद नहीं है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो वहां पर अलग अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटी रहती है कि आपको जो खेल पसंद है आप अपने हिसाब से या अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर खेल चूज कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी है। ये सारी फैसिलिटी जो सभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है वो इस नवोदय विद्यालय में आपको मिलती है। यानी कि जो फैसिलिटी बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल या बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से मिलती है वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं वो जून से लेकर सितंबर के बीच भरे जाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम भरे जाएंगे यहाँ पर, और एग्जाम की कोई भी फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एग्जाम। जो उसका जो एग्जाम होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों का अलग होता है और बाकी के पूरी इंडिया का अलग होता है। यहाँ पर जनवरी या अप्रैल में एग्जाम होते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। हालांकि हर साल ये डेट चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। पहले यहाँ पर अप्रैल में एग्जाम होते थे, फिर कुछ सालों तक जनवरी में एग्जाम हुए, और जो लास्ट ईयर था 2026 में, यानी कि 26 में एग्जाम नहीं हुआ है, होना 26 जनवरी में होना चाहिए था, लेकिन वो 25 दिसंबर में ही एग्जाम हो गया। 18 दिसंबर को इसका एग्जाम हो चुका था। यहाँ पर डेट चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं है, कभी दिसंबर में कभी जनवरी में एग्जाम चेंज होता रहता है। कोशिश की जाती है कि बच्चों का एग्जाम जनवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाए ताकि उसका एडमिशन अप्रैल की, यानी कि नया सेशन जो अप्रैल से शुरू होता है वहां पर उनका एडमिशन हो सके। रिजल्ट कब आता है, तो जब इसका एग्जाम होता है, एग्जाम के लगभग 2 से 3 महीने बाद, एग्जाम के 2 से 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे अगर जनवरी में एग्जाम हुआ है, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च, यानी कि मार्च या अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च या अप्रैल। रिजल्ट के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद बच्चों का कॉल आ जाएगा, स्कूल से कॉल आएगा कि आपके बच्चे का यहाँ पर स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है, तो आप उनकी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर कॉल आ जाता है और रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं होता कि किसके मार्क्स कितने आए हैं। यहाँ पर मार्क्स शो नहीं होते, बस जो जो बच्चे इसके लिए क्वालिफाई हैं उन बच्चों की लिस्ट बनती है और वो लिस्ट आपके सामने आ जाती है। अब बात करते हैं नवोदय विद्यालय ही क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर बात आती है कि हम नवोदय विद्यालय में एडमिशन क्यों लें। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात, ग्रामीण बच्चों के लिए यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन रहता है। जो बच्चे ग्रामीण लेवल से आते हैं उनके लिए 70% सीटें रिजर्व रखी है। दूसरी बात, यहाँ पर का जो लेवल होता है पढ़ाई का वो बहुत हाई लेवल का होता है, यानी कि सीबीएसई लेवल का होता है, और यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट रहती है, यानी कि जब डिसिप्लिन के साथ, हाई सिक्योरिटी के साथ जब बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है तो उसका लेवल ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाता है। यानी यहाँ पर बच्चों का टोटल कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों का जब डेवलपमेंट होता है तो
केवल मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता, उसके लिए फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है। तो मेंटली डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकली डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ पर डिसिप्लिन भी यहाँ पर अच्छे से मिलता है, अच्छी सिक्योरिटी रहती है, टाइम टू टाइम जगना, टाइम टू टाइम खाना, ये सारी फैसिलिटी और टाइम टू टाइम पढ़ना, इन सबसे बच्चों का जो डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आईआईटी, जेई और नीट जैसी एग्जाम के लिए भी जो से तैयारी करते हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो लास्ट के कुछ ईयर में देखा जाए तो आईआईटी नीट को क्वालिफाई करने में यहाँ से स्कूल से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि 11th और जो 12th क्लास के एग्जाम होते हैं उनमें ये तैयारी 11th-12th के साथ तैयारी कराई जाती है। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमें आईआईटी या नीट या जेई करना है, तो उनके लिए यहाँ पर उसी हिसाब से पढ़ाई का माहौल बनाया जाता है, उसी हिसाब से उनको तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर इसका कौन-कौन सी सिलेबस का कौन-कौन तैयारी कराता है, तैयारी यहाँ पर कैसे होगी, कहाँ से तैयारी होगी और यहाँ पर कौन-सी बुक्स लेनी है जिससे हम तैयारी कर सकें। तो ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएँगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर, ताकि हम आपको अच्छे से और जानकारी दे सकें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।